नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने भगवान रामलला की पूजा की है। सीएम ने प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी की है। अयोध्या दौरे पर रखे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान रामलला की पूजा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम ने प्रदेश के सुख समृद्धि की भगवान से आराधना करते हुए कामना भी की। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें हैं पूजा आराधना करते हुए भगवान श्री राम के दर्शन, उनकी पूजा आराधना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। इधर कानपुर में तकनीकी संस्थानों और औद्योगिकी इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए शिक्षा और उद्योग के सहयोग की आवश्यकता जताई। कानपुर की आईआईटी कैंपस में तकनीकी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य नए विचारों और नवाचार को बढ़ावा देना है ताकि युवा उद्यमियों को प्लेटफॉर्म मिल सके। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योगपतियों तथा छात्रों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि भारतीय मनीषा ने इस बात को कहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। आखिर कोई मंत्र बना होगा तो अक्षरों के संयोजन से ही बना होगा ना। और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो। और मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें योग्यता न हो। अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि कोई योजक नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं। और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। और हम लोग भी 2017 में हमारी सरकार बनी, पहले 3 वर्ष तक हम लोग भी बहुत ज्यादा संस्थाओं से हम लोगों का कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब 2020 में कोविड ने अपनी दस्तक दी, तब हम लोगों की भी आंखें खुली कि भाई हमें कुछ इसमें देखना चाहिए। और तब आईआईटी कानपुर के साथ हमारे फिर बेहतरीन संबंध बने। क्योंकि लोग बोलते होंगे कि कोविड का आईआईटी कानपुर से क्या संबंध है। तो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी के द्वारा जब अपने मैथमेटिकल डायग्राम उनके द्वारा कोविड के दिए जाते थे, हम लोग इन सभी डायग्राम को स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनता था। और हम लोग उन सबको जगह जगह भेजते थे। पीएमओ में भी जाता था, अन्य जगह जाता था। तो पीएम साहब ने पूछा मुझसे कि प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, मैंने कहा आईआईटी कानपुर से। अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा होने लग गई। हमें लगा कि आईआईटी कानपुर जो आकलन कर रहा है, परिणाम उसके नजदीक हैं या उसी के अनुरूप हैं।
और कोविड को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो टीम काम कर रही थी उसको बड़ी मदद मिलती थी उससे। फिर हमने इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने शिक्षा और उद्योग के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और देश की प्रगति में योगदान देंगे। कार्यक्रम में आईआईटी के प्रोफेसरों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया, जबकि उद्योग प्रतिनिधियों ने सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। मेडटेक का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बन रहा है, उसमें भी हम लोग इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जोड़े हैं कि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत कुछ योगदान दे सकता है। देश की आबादी का 17 से 18% आबादी जिस राज्य में निवास कर रही हो, और राज्य हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकता, उसे इस दिशा में प्रयास करना ही होगा। और फिर हम लोगों ने जब इस क्षमता को देखा है, आज मुझे अच्छा लगा कि समन्वय का एक कार्यक्रम आईआईटी कानपुर और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच में या उनके प्रतिनिधियों के बीच में आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विजन जरूर होगा, वो कुछ तो सोचता होगा। कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग उसमें कुछ कदम आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग उसको पूरी तरह लागू करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। याद रखना, मन के भी जो चेतना है हमारी, उसकी भी 3 गति होती है। एक है जो केवल चेतन अवस्था में रहता है, हम चेतन स्थिति में हैं। हमने सोचा, हर व्यक्ति सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। व्यक्ति के जो विचार आते हैं उसके चेतन मन के भी हो सकते हैं और उसकी उस दूसरी अवस्था के भी हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए है, मनुष्य टेक्नोलॉजी के लिए उस हद तक नहीं है कि वो हमें हाँकने लग जाए, हमारे द्वारा चालित हो, हम उसको चलाएं मानवता के हित में, अपने देश के हित में। और उस दिशा में प्रयास अगर हमारे होंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुझे याद आता है, मैं जिस परंपरा से आता हूं, हमारे महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा था कि पिंड माही ब्रह्मांड समाया है। यानी जो कुछ भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है वह सब कुछ आपके शरीर में है। उसको ढूंढने की आवश्यकता है, उसको देखो तो। हमारा शास्त्र भी कहता है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी सब कुछ है आपके पास, बस उस दिशा में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आईआईटी कानपुर इसलिए भी क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर तो आईआईटी कानपुर ने दिया था, और इसीलिए जब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आई तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के डायरेक्टर को फोन किया। मैंने कहा एक पत्र मुझे तत्काल बना के भेजे, इसको तत्काल हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आईआईटी कानपुर कार्य कर रहा है। आईआईटी कानपुर का यह समन्वय कार्यक्रम तकनीकी नवाचार और उद्योग विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी की मौजूदगी ने इसे और मजबूती प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इटावा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभी जारी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है। लूट के मामले में फरार आरोपी को इटावा में गिरफ्तार किया गया है पुलिस की ओर से। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हुआ, जिसको पकड़ लिया है पुलिस ने। आरोपी का भी इलाज चल रहा है। इटावा में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है, जहां लूट के मामले में फरार चल रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है।
मुठभेड़ के दौरान ये आरोपी घायल हुआ था। अभी फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। लूट के मामले में फरार चल रखे आरोपी को गिरफ्तार किया कि पुलिस ने। मुठभेड़ हुई। इधर गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में फिर से मुठभेड़ की खबर सामने आई है। एक बार फिर गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हुआ है, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है। लूट के मामले में ये आरोपी फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान ये आरोपी घायल हुआ, जिसके बाद इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाश के बीच में। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, घायल हुआ ये बदमाश, जिसके बाद इसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। 1000 के इनामी लूट के अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को एक सूचना मिली थी कि 13 मई को आपके यहाँ जो लूट हुई है उसका एक अपराधी आपके भोजपुर थाना क्षेत्र में है। उक्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ग्रामीण जोन की स्वात टीम और भोजपुर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग पलौता फजलगढ़ मार्ग पर एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भाग खड़ा हुआ। बारिश के कारण, फिसलन के कारण मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस टीम जब पकड़ने का प्रयास कर रही थी तब उस व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में हुई फायरिंग में वो व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। उसकी पहचान देवेंद्र पुत्र रामवीर के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत नई पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक, विशेषज्ञ और संगठन विकास योजनाओं से जुड़ सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे और प्रगति की निगरानी कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि पोर्टल पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ावा देगा, जिससे 2047 तक यूपी को विकसित राज्यों की अग्रणी श्रेणी में लाया जा सके। 30 करोड़ जनता को हम भागीदार बना सकें, इसकी मंशा ये भी है और उसके लिए आपका सहयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने, आगे बढ़ाने, आपको कोई रिटायर्ड करके टायर्ड ना मान लें, इसके लिए स्फूर्तिदायक बनाने के लिए हम लोगों ने आपका सहयोग लिया है। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं केवल आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि यह एक संकल्प है प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की एक संकल्पना दी थी। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत चाहिए, यह संकल्प केवल देश की सरकार का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का बने। और इस दिशा से, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना है। इसकी शुरुआत करने के पहले मैं आप सबके सामने, यह संभव है इसलिए भी मैं कह रहा हूं, आप में से सभी प्रबुद्ध जन हैं,
जीवन का एक व्यापक अनुभव आपके पास है। आपने प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की वह कथा सुनी होगी, जो उन्होंने वनस्पतियों में भी जीव का अंश होता है और जिस मनोदशा में जिस भाव के साथ हम उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। खासतौर पर उन्होंने जब इस प्रयोग को किया था, उन्होंने एक जैसे वातावरण में, एक जैसी परिस्थितियों में, एक जैसी संसाधनों के साथ 2 पौधे रोपित किए थे। दोनों को बराबर बराबर सब कुछ देते थे, लेकिन एक को जब वह प्रतिदिन जाते थे तो उसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, फलने फूलने बढ़ने और जीवन में प्रकाशमान होकर के यशस्वी बनने का उसे अपना आशीर्वाद देते थे, तो दूसरे को धिक्कारते थे कि तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो सूख जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। एक समय तक तो दोनों में बराबर वृद्धि हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि एक समय के बाद जिसको पुचकारते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, वह पौधा बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष हो गया। इसी क्रम में बीजेपी के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। इस अभियान के तहत सेवा कार्य जैसे रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां चलाई जा रही है। सीएम ने कहा कि सेवा ही सच्ची राजनीति है और ये अभियान जन कल्याण को मजबूत करेगा। विपक्ष की ओर से जो रोज हमें आप देखते हैं, फर्जी पीडीए की बात की जा रही है और उनका पीडीए सफल नहीं है, लेकिन अगर हमने असली पीडीए भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सिखाया है उस विषय को लेकर के हम जन जन तक पहुंचेंगे तो तीसरी बार भाजपा सरकार तो बनेगी ही, 2027 में हम 2017 दोहराने में भी सफल होंगे, या आप विश्वास रखना। उत्तर प्रदेश कोई गुंडागर्दी, कोई अराजकता की वापसी नहीं चाहता है। हमें मौका मिला है अभी, और जो मौका मिला है उस मौके का उपयोग करें। हमें सेवा पखवाड़ा मनाने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोगों के लिए कार्य किए गए वह लोगों के बीच में जाकर के बताने का मौका मिला है। आप उसको अच्छे अच्छे शब्दों में अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप प्रस्तुत कर देते हैं, करेंगे ही, लेकिन मेरा आप सबसे, जैसे कि पर्यावरण को लेकर के विषय आता है कि पर्यावरण के लिए हमने क्या किया, तो एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। अब इसमें हम कितने अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। ये कोई चुनाव प्रचार नहीं है, लेकिन स्वच्छता एक विषय है। हम स्वच्छता के विषय को लेकर के, पर्यावरण के विषय को लेकर के, खेल के विषय को लेकर के, महिलाओं के जागरूकता की दृष्टि से विषय को लेकर के सभी क्षेत्रों में हमें काम करने का जो मौका है, उस मौके का हम निरंतर इस्तेमाल करने का काम करें। अवसर पर सेवा पखवाड़ा हम लगातार सालों से कर रहे हैं। जरूरतमंदों को स्वास्थ्य का सुविधा, फ्री हेल्थ कैंप, युवाओं के बीच में हेल्थ और फिटनेस के बारे में जागरूक करने के लिए मैराथन्स, खेलकूद कार्यक्रम, दिव्यांगजन के लिए सेवा, ऐसे कई सारे, पर्यावरण से लेकर स्वच्छ भारत तक, हेल्थ कैंप से लेकर युवाओं के और बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन तक, पूरे देश में एक सांस्कृतिक या मानसिकता में बदलाव ले आने के लिए, कल्चरल कमिटमेंट ले आने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज की कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सबको मार्गदर्शन दिए हैं। पूरे देश में एक त्योहार के रूप में प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में संपन्न।
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान और सेवा पखवाड़ा जैसे कदम यूपी को नई दिशा दे रहे हैं। सीएम योगी की पहल से विकास और सेवा का संयोजन मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना। किया बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।